आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर। पिछले लेक्चर में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, आज भी इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एग्जांपल ऑफ अनएम्बिगुअस ग्रामर की पैलिंड्रोम भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल लैंग्वेज ट्री विद एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद रेगुलर ग्रामर देखेंगे और FA to CFG भी देखेंगे, सेमी वर्ड देखेंगे और वर्ड भी देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि रेगुलर ग्रामर और मेथड टू बिल्ड TG फॉर रेगुलर ग्रामर। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्बिगुअस ग्रामर। तो एम्बिगुअस ग्रामर की बात की जाए तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, एम्बिगुअस ग्रामर एक ऐसी ग्रामर होती है जिसमें सेम स्ट्रिंग जो होती है वो आप डिफरेंट प्रोडक्शन को यूज करके जनरेट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 4 टाइम एज जनरेट करना चाहें तो आप इस प्रोडक्शन को यूज करके भी 4 टाइम एज जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस प्रोडक्शन को भी यूज किया जाए तो 4 टाइम एज जनरेट किया जा सकता है। तो इसलिए ये एम्बिगुअस बन गई, एम्बिगुटी हो गई, यानी हम दो प्रोडक्शन को यूज करके सेम स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके एम्बिगुटी को रिमूव करें, तो रिमूव करने के लिए आपने जो सेम टाइप की होती है ना प्रोडक्शन, उनमें से एक को रिमूव कर देना है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कौन सी प्रोडक्शन को हमने रिमूव करना है। तो अगर आप इस वाले को प्रोडक्शन को रिमूव कर देते हैं तो ये वाला आपका रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? अगर आपने 1 टाइम एज जनरेट करना होगा तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे अगर इसको आप बात करें तो आप इससे 1 टाइम एज जनरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपने प्रोडक्शन को रिमूव करना है, आपने इस वाली प्रोडक्शन को रिमूव करना है। यानी ये वाली आप 4 टाइम भी जनरेट करके दे सकती है, 1 टाइम भी जनरेट करके दे सकती है। इसी तरह एनी नंबर ऑफ एज जनरेट करके दे सकती है। तो यहाँ सिंपल सी बात लिखी हो कि आपने AA और कैपिटल S इस प्रोडक्शन को रिमूव कर देना। तो इस तरह से इसकी एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, पैलिंड्रोम की एग्जांपल है। तो पैलिंड्रोम का तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्शन कुछ इस तरह से गिवन है। तो ये अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस कैसे? यहाँ पे आप जो प्रोडक्शन है ना, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहें तो एक ही उसकी प्रोडक्शन यूज करेंगे। जैसे अगर आपने AA जनरेट करना है तो आपको ये वाली प्रोडक्शन यूज करना होगी। आप इसके अलावा किसी और प्रोडक्शन से AA जनरेट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने 1 टाइम एज जनरेट करना है तो आपको ये वाली यूज करना पड़ेगी। इसके अलावा आप कोई और प्रोडक्शन यूज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर B आपने 1 टाइम लेना है तो ये प्रोडक्शन यूज करना पड़ेगी, कोई और प्रोडक्शन यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अनएम्बिगुअस है और इसके साथ ये पैलिंड्रोम तो है ही है। नेक्स्ट वही एग्जांपल जो अभी हमने देखी है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अब अगर ये कुछ इस तरह से हो कि ये वाली स्ट्रिंग भी इसमें ऐड कर दी जाए, तो अगर ये कुछ इस तरह से हो जाए तो जब आपने 4 टाइम एज जनरेट करना है तो आपके पास 2 वेज हैं। आप इस प्रोडक्शन को भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह इस प्रोडक्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो है ये अब अनएम्बिगुअस नहीं रही है, अब ये जो बन गई है एम्बिगुअस बन गई है। तो फिर से वही बात आ जाती है कि अगर इसकी एम्बिगुटी रिमूव हमने करनी है तो हम क्या करेंगे? एक प्रोडक्शन को रिमूव कर देंगे। तो वो कौन सी को रिमूव करेंगे? हम इस वाली को करेंगे। वजह फिर वही है कि जब आपने 1 टाइम एज जनरेट करना होगा तो आप इसको यूज कर सकेंगे। अगर आपने 1 टाइम एज जनरेट करना है तो आप इसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो रिमूव करना है हमने इस वाले को रिमूव करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो तो है टोटल लैंग्वेज ट्री। तो इसका यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, तो ये मेथड हम बाद में देखेंगे, आप इसको देख लीजिएगा। तो आप इसका प्रैक्टिकली एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे है कुछ प्रोडक्शन हमें गिवन है, ये प्रोडक्शन है और इस तरह ये प्रोडक्शन है। इसका जो टोटल लैंग्वेज ट्री बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है। टोटल लैंग्वेज ट्री का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्शन गिवन है ना, आपने सबको ट्री बनाना है। तो वो ट्री कैसे बनाना है ये आगे चल के एग्जांपल देखते हैं इसकी। यहाँ पे यही एग्जांपल जो अभी हमने देखी है इसी को हम देखते हैं कैसे हम इसको जनरेट करेंगे। यहाँ पे जो है ना, हमने स्टार्ट करना होता है, हमने हमेशा S वाले प्रोडक्शन को यूज करके स्टार्ट करना है। तो हमने सबसे पहले जो ट्री में है हमने ऐसे ही S लिख लेना है। उसके बाद अगर देखें तो जो पहली प्रोडक्शन थी वो हमारे पास थी AA। तो हमने क्या करना है, एक हमने वो लाइन लगा के इस तरह से हमने AA की वो शो कर देनी है। इसी तरह अगर नेक्स्ट प्रोडक्शन की बात कीजिए वो है BX, और B जो है वो हमारे पास टर्मिनल है और जो कैपिटल X है वो हमारे पास नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पे हमने उसी तरह करके एक एरो लगा के एक हमने वो एरो से उसको B और कैपिटल X की भी प्रोडक्शन को शो कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो है A और XX। ये जो XX है वो है कैपिटल में यानी नॉन टर्मिनल है, तो इनकी भी वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगी। तो इस तरह करके हमने वो वाली प्रोडक्शन भी शो कर दी। अभी अगर S प्रोडक्शन की बात करें तो हमने सारी प्रोडक्शन को ट्री बना दिया है। अब नेक्स्ट जो हमने प्रोडक्शन कंप्लीट करनी है वो X वाली करनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाली, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो टर्मिनल है, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज करना होगा वो हमें इस वाली प्रोडक्शन को करना होगा। तो इस वाली प्रोडक्शन के लिए क्या है कि सबसे पहले देखें X की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये नॉन टर्मिनल है। तो X की वैल्यू हमारे पास अगर बात की जाए इसकी वैल्यूज की तो हमारे पास 2 वैल्यूज है। पहली वैल्यू जो है वो है A और B। अब हमने क्या करना है कि ये जो B है ना, ये हमारा टर्मिनल है, ये सेम है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये जहाँ पे भी आएगा सेम एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे अगर पहली बात करें हम जब A B वैल्यू लेंगे तो ये वाला जो B है ना, ये वाला ये फर्स्ट वाला B ये हमारा सेम एज इट इज आएगा। हम जो चेंज कर रहे हैं ना वो सिर्फ X की वैल्यू कर रहे हैं। तो X की वैल्यू हमने ले ली है BAB।
अब इसी तरह सॉरी ए बी ले लिए, क्योंकि ये जो बी है ना ये ऊपर वाला कांस्टेंट आ रहा है, तो इस तरह ये जो टोटल स्ट्रिंग बनेगी ये बनेगी बी ए बी। अब नेक्स्ट हमने इसी तरह अगर एक्स वैल्यू की बात की जाए तो ये बी भी तो वैल्यू है ना, तो इसलिए हम एक और एरो लगाएंगे और यहाँ पे जो है ना फर्स्ट बी वो सेम एज इट इज आएगा, और सेकंड नंबर पे जो एक्स की वैल्यू वो भी बी ले ली है। अब हमने क्या किया कि ये वाले हमारे टर्मिनल आ गए, तो यहाँ से आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये वाले तो हमारे टर्मिनल आ गए, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, इसी तरह ये भी टर्मिनल है। अब यहाँ पे हमारे पास दो नॉन टर्मिनल बचे हैं, तो हमने इनको भी रिप्लेस करना है। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे देखें ये जो ए है ना स्मॉल ए, हम ये सेम एज इट इज रहेगा, ये टर्मिनल है, इसकी वैल्यू हमने चेंज नहीं करनी। अब हम चेंज कैसे करेंगे, ये डबल एक्स है ना, तो पहले क्या करेंगे हम एक एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे, उसके बाद हम दूसरे एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले एक्स की बात करें तो हमारे पास इसकी दो ही वैल्यूज थी, तो हम क्या करेंगे कि इसकी दो वैल्यूज लिखेंगे। कैसे, हमारे पास जो ए है ना ये फर्स्ट वाला है, ये सेम एज इट इज आएगा, ये वाला ए यहाँ से आ रहा है। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ना फर्स्ट, ये मिड वाले की बात हो रही है, ये इसकी वैल्यू, अब हमने इसकी वैल्यू लेनी है सबसे पहले ए बी, तो हमने वैल्यू ली ए बी, और ये वाला लास्ट वाला जो एक्स है सेम एज इट इज रखा। अभी हम जस्ट एक एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हम दोनों एक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी तरह हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी वो 2 थी, इसी तरह ये बी भी वैल्यू है ना हमने वो भी मेंशन करनी है, यानी ए जो है वो सेम एज इट इज आएगा, और ये वाला ए सेम एज इट इज आया, और एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने बी ले ली है, और जो लास्ट वाला एक्स है वो सेम एज इट इज हमने वैसे ही लिख दिया है। अब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो नॉन टर्मिनल बचा है ना ये वाला एक्स, अब हमें इसको भी खत्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी दो वैल्यूज होंगे हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आएगा ना ये डबल ए और बी, ये हमारे पास टर्मिनल बन के कांस्टेंट बन के ये सेम एज इट इज आएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो ए बी है, तो हम क्या करेंगे डबल ए बी हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, और उसके बाद जो है एक्स की वैल्यू हमने ए बी ले ली है, तो एक्स की वैल्यू ये वाली आई, और ये वाला जो है ना डबल ए बी ये हमने ऊपर वाला सेम एज इट इज कांस्टेंट ले लिया है। अब नेक्स्ट अगर सेकंड वैल्यू की बात करें तो हमारे पास जो बी वैल्यू है उसको भी हमने ऐसे लिखना है, यानी डबल ए बी हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, और उसके बाद हमने बी को मेंशन कर देना है। अब ये बात करें तो हमारा ये भी हमारे पास सारे ही टर्मिनल आ गए, तो इनकी वैल्यूज हमने चेंज नहीं करनी। अब हमने इस एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, तो इस एक्स की वैल्यू देखें तो फिर से वही दो वैल्यूज ही हैं, तो हम क्या करेंगे ए बी हमारे पास कांस्टेंट आएगा, यानी ये फर्स्ट वाला ए बी कांस्टेंट आ गया, और इस एक्स की वैल्यू जो थी वो ए बी थी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अभी अगर सेकंड वैल्यू की बात करें तो वो थी बी, तो हमारा ए बी कांस्टेंट आ जाएगा, और उसके साथ हम बी लिख देंगे, ये वाला कांस्टेंट आया और ये वाला एक्स की वैल्यू बी लिख दी है। इसी तरह ये जो अब हमने करना है लास्ट वाले एक्स के लिए हमने चेंज करना है, तो जब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से टोटल लैंग्वेज ट्री बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज हैं ये हमने ऊपर वाली प्रोडक्शन सबको यूज करके ले ली है। यहाँ पे स्ट्रिंग की बात हो जाए तो स्ट्रिंग अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से जनरेट करके दे सकता है, डबल ए बी ए बी, और इसी तरह बी बी, और ये वाली डबल ए बी, और ये स्ट्रिंग। और जब आप इसको देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रिंग बनेगी, डबल ए बी डबल बी, और ये वाली स्ट्रिंग बन जाएंगी जो इस टोटल लैंग्वेज ट्री से हमें मिल सकती है। हमारे पास है वो है इनफाइनाइट टोटल लैंग्वेज ट्री। इनफाइनाइट का मतलब है वो कंटिन्यू ही रहेगा, वो एंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास पहले प्रोडक्शन है एक्स और सेकंड प्रोडक्शन है बी, और अगर एक्स प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो है ए और कैपिटल एक्स। तो ये वाली जो प्रोडक्शन है ये हमारी इनफाइनाइट बनेगी। कैसे बनेगी, जस्ट सपोज क्या जब हम इसका ट्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एस लेके हमने यहाँ पे एस लिख दिया, और उसके बाद दो प्रोडक्शन थी, एक एक्स थी और एक बी थी। तो ये बी है, ये तो टर्मिनल है, ये तो एंड हो गया, और जब ये एक्स है ना ये हमने सेकंड नंबर पे लिख दिया। अब जब हम एक्स की वैल्यू लेना चाहेंगे तो ए एक्स आएगी। अभी हमारे पास नल स्ट्रिंग ही नहीं है या कोई टर्मिनल ही नहीं है जो एक्स को टर्मिनेट कर दे। अगर यहाँ पे जस्ट सपोज के एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी होती यानी कि ए लगा लें या बी लगा लें, यहाँ पे जस्ट सपोज के ए होती, यानी एक्स की वैल्यू या ए एक्स ले सकते हैं या ए ले सकते हैं, फिर तो एंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ना तो ये ए है इसी तरह और ना ही हमारे पास नल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे जो है ना ये जब एक्स की वैल्यू हम लेना चाहेंगे तो ये एंड ही नहीं होगी, ये इनफाइनाइट बन जाएगी। कैसे, जब हमने देखा एक्स की वैल्यू हम फिर से एक्स ले लेंगे, इसी तरह एक्स की वैल्यू हम ए एक्स लेते जाएंगे और ये कंटिन्यू ही रहेगा और इसी तरह करके चलता ही जाएगा। तो ये हमारा जो बन गया इनफाइनाइट टोटल लैंग्वेज ट्री बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर ग्रामर। तो यहाँ पे एक नोट है छोटा सा कि आल रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी जनरेटेड बाय CFG, सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी जनरेटेड बाय CFG बट नॉट ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस कैन बी जनरेटेड बाय CFG। हमने देखा था कि पैलिंड्रोम और प्राइम वगैरह जो थी वो लैंग्वेज थी वो थी हमारे पास नॉन रेगुलर। तो अभी हमने देखा था कि पैलिंड्रोम की जो लैंग्वेज थी वो CFG से जनरेट की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेगुलर तो जनरेट की जा सकती है CFG से, लेकिन कुछ नॉन रेगुलर भी हैं वो भी जनरेट की जा सकती हैं, लेकिन सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो पॉसिबल नहीं है कि CFG उनको जनरेट कर सके। सो यहाँ पे एग्जांपल देखें
एस इज टू ए एस बी और ए बी। तो ये जो लैंग्वेज बन रही है कुछ इस तरह से बन रही है, ए पावर एन, बी पावर एन, और एन जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो ये 1 की पावर क्यों, मैंने पीछे भी बताया था कि अगर ये कुछ इस तरह से होता कि इसके साथ नस्टिंग भी होती तो इसकी पावर जो है वो 0 से स्टार्ट होती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नस्टिंग नहीं है तो इसलिए इसकी पावर 1 से स्टार्ट हो रही है। और ये लैंग्वेज का आपको पता है कि ये नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी है, इट इज टू बी नोटेड दैट फॉर एवरी एफ ए देयर एग्जिस्ट ए सी एफ जी। यानी इसका मतलब है कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है ना तो उसका सी एफ जी बनाया जा सकता है। फाइनाइट ऑटोमेटा बन ही उसका सकता है जो रेगुलर लैंग्वेज हो, नॉन रेगुलर का तो बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो ऊपर हमने अभी देखा था कि रेगुलर लैंग्वेजेस सबसे वो सी एफ जी से जनरेट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो भी एफ ए है उसका हम सी एफ जी बना सकते हैं। तो सी एफ जी कैसे बनाते हैं इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये कुछ इस तरह से कंटेनिंग डबल है, यानी कि उसमें डबल ए लाना मस्ट है, उसके आगे ये पीछे कुछ भी आ सकता है। यानी यहाँ से आपको समझ आएगी कि कौन सी लैंग्वेज इसमें एक्सेप्ट हो रही है। तो इसका हमने सी एफ जी कैसे बनाना है तो चलें आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे हमें फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा से हमने सी एफ जी जनरेट करना है। इससे सी एफ जी जनरेट करने के लिए हमने जो स्टार्ट करना होता है वो इनिशियल से करना होता है। तो यहाँ पे जो इनिशियल है ना उसको एस से डिनोट कर दिया गया। तो अगर आपको सी एफ जी की बात याद हो तो हमने जब भी स्टार्ट करना होता है तो एस से ही स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ पे जस्ट आपको, यानी यहाँ पे स्टेट का नेम कुछ और भी हो सकता है, इसके अलावा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने जो स्टार्ट करना है ना फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने यानी इनिशियल से ही करना है, लेकिन जब हम उसका सीएफजी बनाएंगे तो वहां पे हम उसको एस से डिनोट कर देंगे, बस इतना सा फर्क करना है। तो यहाँ पे उसने आपको डायरेक्ट ही एस से डिनोट कर दिया है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमने एस से स्टार्ट करना है, इनिशियल से स्टार्ट करना है, तो हमने क्या करना है कि जो सीएफजी बनानी है उसको एस से डिनोट करके एरो लगा के उसको स्टार्ट कर देना है। तो नेक्स्ट देखें जी, हमने क्या करना है कि इनकी रीडिंग देखते जाना है, ए और बी दोनों की रीडिंग देखते जाना है। तो अगर एस की बात की जाए और ए की रीडिंग की बात की जाए तो वो जा रहा है ए के ऊपर। तो हमने इसको लिखना कैसे, हमने इसको लिखना है ऐसे, यानी कि ये वाला स्मॉल ए लिख देंगे और उसके बाद इसका स्टेट जिस स्टेट पे भी लेके जा रहे हैं तो स्मॉल ए और कैपिटल ए, यानी कि ए की रीडिंग कैपिटल ए पे जा रही है तो हम इसको मेंशन कुछ इस तरह से करेंगे, स्मॉल ए ये रीडिंग हो जाएगी ये वाली, और जो कैपिटल ए है वो हमारा स्टेट नेम हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमने करना है, हमने बी की रीडिंग चेक करना है। अब हम मतलब बेसिकली रीडिंग जो चेक कर रहे हैं वो एस के ऊपर कर रहे हैं। तो एस के ऊपर अगर बी की रीडिंग चेक करें तो यहाँ पे देखो वो तो लूप ले रहा है उसी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि बी लिखे यानी स्मॉल बी लिख के कैपिटल एस लिख देंगे, और ये वाला और का साइन हमने लाजमी लगाना है। तो इस तरह करके हमने कैपिटल एस भी, अभी हमने जो पहली है सीएफजी की पहली प्रोडक्शन वो कंप्लीट कर ली है। तो अब जो हम आ गए हैं वो ए स्टेट के ऊपर आ गए हैं। तो ए स्टेट के ऊपर भी हमने ए और बी की दोनों की रीडिंग चेक करनी है। अगर ए स्टेट की रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी तरह ए और एरो लगा के हमने शो कर देना कि इसकी प्रोडक्शन कौन कौन सी है। तो अगर ए रीडिंग की बात करें तो वो जा रही है बी के ऊपर। हम क्या करेंगे कि स्मॉल ए लिख के कैपिटल बी लिख देंगे, यानी ए की रीडिंग और जो स्टेट नेम है वो बी होगा। तो इस तरह से कुछ हम लिख देंगे। अब और का साइन लगा के हम अब ए के ऊपर बी की रीडिंग चेक करेंगे, यानी इस स्टेट के ऊपर बी की रीडिंग देखेंगे। तो अगर इस स्टेट के ऊपर बी की रीडिंग चेक करें तो एस के ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल बी लिख के कैपिटल एस लिख देंगे, यानी ये बी की रीडिंग होगी और ये कैपिटल एस जो है ये डिनोट कर रहा है कि ये स्टेट नेम है। तो इस तरह करके हमने बी की रीडिंग और एस लगा के ये भी शो कर दिया। नेक्स्ट हमने जो अब हमने चेक करनी है ना वो करनी है बी के लिए, यानी कि हमने एस के लिए भी चेक कर ली, हमने ए के लिए भी चेक कर लिए। अब हमने जो चेक करनी है वो बी के लिए चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, बी के लिए इसी तरह बी और एरो लगा के शो करेंगे कि इसकी ये वाली प्रोडक्शन है। तो हमने यहाँ पे ए और बी की दोनों की रीडिंग चेक करनी है। तो ए और बी क्योंकि उसी के ऊपर ही स्टे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्मॉल ए यानी ये रीडिंग है और ये जो है ये स्टेट नेम है। तो इस तरह करके यानी ए की रीडिंग होगी तो बी के ऊपर ही स्टे करेगा, इसी तरह अगर बी की रीडिंग होगी तो भी बी के ऊपर ही स्टे करेगा। तो इस तरह करके हमने किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से हम उसकी सीएफजी जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपको सीएफजी से फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करने को कहा जाए तो वो भी सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखें, अभी हम इसको यानी इसको रिवर्स कर दें। अब जो स्टार्ट करेंगे ना वो एस से करेंगे, तो हम क्या करेंगे स्टेट बना लेंगे एस और इससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें ए की रीडिंग हमें कैपिटल ए पे लेके जा रही है, तो जैसे ये बना हुआ है ना तो हम यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे, एक लगा के एक न्यू स्टेट बनाएंगे कैपिटल ए, और यहाँ पे उसको ए की रीडिंग यानी ये वाली थी ना स्मॉल ए, ये रीडिंग थी तो हम इसको ए से डिनोट कर देंगे। तो इस तरह करके हम सीएफजी से फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा से हम सीएफजी भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे जो अभी हमने फाइनाइट और ऑटोमेटा और सीएफजी बनाए हैं
तो नंबर ऑफ टर्मिनल इन द अबव CFG इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग FA। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टर्मिनल है ना, हमारे पास 3 है। कौन कौन से? एक A, इसी तरह हमारे पास सेकंड नंबर पे जो है वो B है, और थर्ड नंबर पे जो है वो हमारे पास नल स्ट्रिंग है। तो ये हमारे पास 3 नॉन टर्मिनल है, और अगर स्टेट की बात की जाए तो वो भी हमारे पास 3 ही है, 1, 2 एंड 3। और सेकंड नंबर पे देखें कि नॉन टर्मिनल एस कॉरस्पॉन्ड टू इनिशियल स्टेट, यानी जो हमने इनिशियल स्टेट है वो एस है, और सेकंड नंबर पे ईच ट्रांजिशन डिफाइंस ए प्रोडक्शन, यानी हर जो स्टेट है वो एक प्रोडक्शन को डिफाइन करती है। यानी अगर एस की बात करें उसकी भी प्रोडक्शन है, इसी तरह ए की बात करें उसकी भी प्रोडक्शन है, और इसी तरह बी की बात करें तो उसकी भी प्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेमी वर्ड। तो सेमी वर्ड जो है वो है, सेमी वर्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल मे बी नन, यानी कि टर्मिनल होती है और ये भी हो सकता है कि जीरो हो, कंकैटिनेटेड विद एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल ऑन द राइट। इसका मतलब है कि आपकी ये जो शेप होगी ना वो कुछ इस तरह की होगी कि टर्मिनल टर्मिनल इस तरह कंटिन्यू चले गए, और ना लास्ट पे जो होगा राइट साइड पे आपका एक नॉन टर्मिनल होगा, जस्ट एक नॉन टर्मिनल होगा। इसकी एग्जांपल देखें अगर, तो हमारे पास देखें, हमारे पास जो पहली एग्जांपल है एक ही टर्मिनल है और इसी तरह एक ही नॉन टर्मिनल है, और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 टर्मिनल है और लास्ट में हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल है। इसी तरह अगर थर्ड एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास 3 टर्मिनल है और लास्ट पे एक ही नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पे यही बात है कि जो आपके नॉन टर्मिनल है वो हमेशा एक ही होंगे और राइट साइड पे होंगे, और जो आपके टर्मिनल होंगे वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अभी अगर इस प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टर्मिनल तो 3 है, लेकिन यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास नॉन टर्मिनल भी 2 हैं। तो इसका मतलब है ये सेमी वर्ड नहीं होगा। जो सेमी वर्ड की एग्जांपल थी वो सिर्फ ये वाली 3 एग्जांपल थी। नेक्स्ट है वर्ड। अभी हमने जो देखा था वो सेमी वर्ड था, वो इसकी कुछ एग्जांपल थी। जो वर्ड होगा वो क्या होगा? ए वर्ड इज ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल, यानी उसमें नॉन टर्मिनल आएगा ही नहीं। कैसे? जस्ट सपोज कि अगर ये इसकी प्रोडक्शन की बात करें, अगर इसमें बी नहीं होता ना तो अब ये बन गया वर्ड बन गया है। और अगर इसी तरह इसकी बात की जाए, अगर इसमें वाई नहीं होता ना, कैपिटल वाई नहीं होता, तो ये भी वर्ड बन जाता। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नल स्ट्रिंग इज आल्सो ए वर्ड। जस्ट सपोज कि अगर कुछ प्रोडक्शन ऐसी आ जाए ना, एस इज टू और नल स्ट्रिंग आ जाए, तो इसका मतलब ये भी वर्ड होगा। तो ये दोनों चीजें आपने माइंड में रखनी है, सेमी वर्ड भी वर्ड भी, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में आता है। और इस तरह कुछ एग्जांपल दी होती है कि नल स्ट्रिंग जो है ये वर्ड है या नल स्ट्रिंग सेमी वर्ड है, तो आपने बताना है कि ये जो है ये वर्ड है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि इफ एवरी प्रोडक्शन इन CFG इज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कोई आपको CFG दी होती है और उसमें 7, 8, 9 प्रोडक्शन, कितनी भी प्रोडक्शन है, तो वो कुछ इस फॉर्म की हो कि या नॉन टर्मिनल टू सेमी वर्ड और उसके बाद नॉन टर्मिनल टू वर्ड हो, तो उनको क्या हम कहेंगे? उनको हम कहेंगे कि ये CFG इज रेगुलर है। तो कैसे? अगर इसकी बात की जाए फर्स्ट वाले की, तो इसकी एग्जांपल क्या है कि आपके पास सेमी वर्ड, अभी हमने देखा था कि लास्ट पे जस्ट 1 नॉन टर्मिनल होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 नॉन टर्मिनल हो तो हम कह देते हैं कि ये सेमी वर्ड है। और अगर ये सेकंड वाले की बात करें, ये वर्ड वाले की, तो ये क्या है? ये इस तरह से कुछ आ जाए कि यहाँ पे कोई भी नॉन टर्मिनल है ही नहीं, यानी जस्ट क्या है, जस्ट आपके टर्मिनल ही है, तो ऐसी कुछ फॉर्म हो तो इनको हम वर्ड फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह की फॉर्म हो या फिर इस तरह की फॉर्म हो तो उसको हम कहते हैं कि CFG इज रेगुलर। इस पॉइंट को भी आपने माइंड में रखना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपको MCQs में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर ग्रामर। तो ए CFG इज सेड टू बी रेगुलर ग्रामर इफ इट जनरेट रेगुलर लैंग्वेज। अभी जो हमने रेगुलर लैंग्वेज पढ़ा है ना, तो अगर वो रेगुलर लैंग्वेज कोई जनरेट करता है ना, तो उसको हम रेगुलर ग्रामर कहते हैं। कैसे? अभी हमने 2 चीजें देखी थी, नॉन टर्मिनल टू सेमी वर्ड और उसी तरह नॉन टर्मिनल टू वर्ड, यानी जो अभी हमने यहाँ पे देखे हैं, अगर कुछ इस तरह की चीजें हो ना तो उनको हम रेगुलर ग्रामर कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो ये रेगुलर ग्रामर है। कैसे है? यहाँ पे देखें हमारे पास 2 टर्मिनल है और लास्ट पे जस्ट 1 नॉन टर्मिनल है, और ये वाली अलग से प्रोडक्शन है, इनको इसके साथ नहीं मिक्सअप करना। तो यहाँ पे देखें तो इसके पास इसके अंदर भी 2 ही टर्मिनल है और लास्ट पे जस्ट 1 नॉन टर्मिनल है, यानी कि ये समझे तो हमारे पास सेमी वर्ड है। और अगर इस प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे पास वर्ड है, यानी कि डायरेक्ट एंड हो रहा है, इसमें कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं। और अगर इस लैंग्वेज की आरी की बात की जाए तो ये कैसी है? ये है AA प्लस BB और इन दोनों का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी आप इसको यूज करना चाहें या इसको यूज करना चाहें। और नर्सिंग का मतलब है कि इन नर्सिंग भी हो सकती है, यानी 0 टाइम भी इनमें से आ सकता है। अब सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन गिवन है, तो ये भी रेगुलर ग्रामर है। कैसे है? यहाँ पे देखिए 1 हमारे पास टर्मिनल है, इसी तरह 1 ही नॉन टर्मिनल है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 1 टर्मिनल है और 1 नॉन टर्मिनल है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी ऐसे ही आ रहा है। और यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जिसमें 2 टाइम नॉन टर्मिनल आया हो। तो जब ऐसी हो तो उसे हम सेमी वर्ड कहते हैं। और ये वाली अगर इस प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे पास 1 टर्मिनल है, इसमें नॉन टर्मिनल है ही नहीं, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा। तो जब इस तरह की कोई प्रोडक्शन आती है तो वो रेगुलर ग्रामर होती है। और इसकी आरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखें तो इसमें AA और प्लस BB और यहाँ पे प्लस ऑपरेशन आएगा। प्लस ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखें कहीं पे भी हमें नर्सिंग नहीं मिल रही, तो इसलिए ये प्लस ऑपरेशन आ रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टीजी फॉर रेगुलर ग्रामर। तो अभी हम रेगुलर ग्रामर देखे हैं, तो उसका टीजी भी हमने बनाना है। तो उसका मेथड है कि हमने सबसे पहले तो डिफाइन स्टेट का लेनी, कितनी स्टेट हमें बनाना पड़ेगी, और वो इतनी बनानी इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ नॉन टर्मिनल, यानी जितने नॉन टर्मिनल हमारे पास लेफ्ट साइड पे होंगे उतनी नंबर ऑफ स्टेट्स हमने बनानी है। और साथ में हमने एक एडिशनल स्टेट भी बनानी है राइट साइड पे, जिसको हमने फाइनल स्टेट बनाना है। तो ये वाले हमने स्टेप करने हैं। और यहाँ पे इनिशियल स्टेट जो है वो आपके स्टार्ट यानी नॉन टर्मिनल एस से डिनोट होनी चाहिए, यानी उसको क्रॉसपाउंड करनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पे क्या है कि फॉर एवरी प्रोडक्शन ऑफ द गिवन रेगुलर ग्रामर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है आज हम उसको इस लेक्चर में देखेंगे, और सेकंड जो पॉसिबिलिटी होगी हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी की अगर बात करें कि अगर कुछ प्रोडक्शन ऐसी हो, यानी नॉन टर्मिनल तो आना ही आना लेफ्ट साइड पे, और अगर उसके राइट साइड पे सेमी वर्ड हो, तो हमने फिर क्या करना है, देन ट्रांजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड टीजी वुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार स्टेट corresponding टू द नॉन टर्मिनल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। यानी जो भी यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे जो भी होगा उसको क्रॉसपाउंड करेगा, एंड वुड एंड इन द स्टेट corresponding टू द नॉन टर्मिनल ऑन द राइट साइड। यानी इस साइड पे जो भी टर्मिनल होगा ना, जैसे अगर बात कीजिए जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक ही टर्मिनल है ए, तो इसका मतलब है कि ए पे जाके एंड हो जाएगा और वहां पे जाके वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे जो है वो कंडीशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे हमें जो गिवन है ना वो CFG गिवन है, तो हमने इससे ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। तो ट्रांजिशन ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना है कि जो स्टार स्टेट है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्टेट है ना वो एस है, तो हमने क्या करना है कि एस स्टेट को एक बना लेना और उसको इनिशियल से डिनोट कर देना है। अभी अगर रीडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रीडिंग है ना फर्स्ट है, यहाँ पे रीडिंग डबल ए, यानी कि डबल ए की जो रीडिंग होगी ना वो एस स्टेट के ऊपर ही रखेगी। तो इसका मतलब है कि हमें एक लूप बनाना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि डबल ए की एक लूप बना देंगे इसी एस स्टेट के ऊपर। और अगर बी रीडिंग की बात करें तो वो बी रीडिंग भी एस स्टेट के ऊपर ही जा रही है, यानी कि जो स्मॉल में है वो रीडिंग है और जो कैपिटल है वो स्टेट का बता रहा है। तो इसका मतलब है कि डबल बी की रीडिंग भी एस के ऊपर ही स्टे कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि डबल बी की रीडिंग शो करके एस के ऊपर ही लगा देंगे। अभी हमने एक बात की, जो फर्स्ट हमने पॉसिबिलिटी देखी थी कि अगर उसके राइट साइड पे कोई हो टर्मिनल हो तो हमने उसको एक्सेप्ट करवा देना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास राइट साइड पे एक टर्मिनल आ गया है, तो हमने इसको एक यानी कि नर्सिंग से एक्सेप्ट करवा देना है। तो वही हमने मेथड यूज करना है, हमने उसको एक फाइनल स्टेट बना के राइट साइड पे और नर्सिंग से मिला देना है। यहाँ पे कोई भी लेटर होता है ना, ए है, बी है, नर्सिंग कुछ भी है, तो हमने उसको राइट साइड पे एक लगा के ना फाइनल स्टेट लगा के उसको उससे मिला देना है। तो जो पहली पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे देखी थी ना, ये बिल्कुल उसी पॉसिबिलिटी के ये वाली। तो यहाँ पे था कि लेफ्ट साइड पे जो भी प्रोडक्शन हो तो उस पे हमने उसको फाइनल करवा देना है।